अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, क्या आपका 100% कॉन्फिडेंस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो मैक्सिमम लोगों का जो रिप्लाई आएगा वो आ जाएगा कि सर नहीं है, अच्छा तैयारी नहीं है। और टाइम है 1 महीने से भी कम, 14 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और आज है 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे, सॉरी ब्लैक डे। आगे समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत बेहतर टिप्स, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जितनी बातों को मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ केवल उतना ही फॉलो कीजिएगा। इसके बाद जितनी बातों को मैं बता रहा हूँ, इतनी बातों को फॉलो करने के बाद आप 15वें दिन हमें मैसेज करिएगा और या कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई दीजिएगा कि सर अब हमें कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। आज की इस वीडियो में हम लोग मात्र 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। 7 टॉपिक्स हैं वैसे, बट 7वां को लास्ट में बताएंगे। इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से गौर से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बातों को समझिएगा। मैं एक तरीके से आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई अब 1 महीना ही टाइम है, और ये टाइम इस कदर आपको निचोड़ेगा कि आप इतना निचोड़ा जाओगे कि फिर बाद में आपको समझ में आएगा। फिर आप बोलोगे कि सर काश कोई बता दिया होता। आगे समझ में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो डाउट है वो है सिलेबस प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन 10% लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। हालांकि जो आपका विषय है, आईएससी का हो, मैट्रिक का हो, कोई भी क्लास का हो, सभी के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वे जितने भी आपका एनसीईआरटी बुक्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उनको पढ़ना बंद कर दो भाई साहब। आगे समझ में। आपके पास स्कूल वाले सरकारी बुक जितने भी होते हैं जैक बोर्ड का, सभी किताबों को आप बंद कर दोगे। हाँ, उसके अलावे आपको पढ़ना क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। जितने भी आपके नोट्स होंगे, जितने भी आपके पास गेस हैं, लाइक जैसे बहुत सारे गेस निकलते हैं, गेस का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, तो जितने भी गेस हैं क्वेश्चन आंसर पे आपका फुल फोकस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ना आप क्वेश्चन आंसर को फुल फोकस करके उसको आप देख सको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पे आपको फोकस करना है। एकदम क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर, उसको ना बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि एमसीक्यू जितने भी हैं उन्हें केवल ध्यान में रखना है, और सब्जेक्टिव पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्टिव में बहुत कम प्रश्न है, 19 प्रश्न आते हैं। 19 में से आपको टोटल 13 प्रश्न बनाने हैं, वो भी 13 में से 5 प्रश्न 1 लाइनर रहेंगे। जैसे टर्म 2 सब्जेक्टिव है ना, मैट्रिक इंटर दोनों के लिए। आगे समझ में। तो इसमें क्या होता है, टोटल तो आपके पास 19 प्रश्न है, उसमें से 1 से 7 जो रहते हैं, इसमें से टोटल आपको 5 ही प्रश्न का रिप्लाई देना है, ठीक है। इसके बाद 8 से 14 रहता है, इसमें भी आपको 5 ही बनाना है। टोटल प्रश्न कितना हो गया, 10। इसके बाद 15 से 19 होता है, इसमें भी आपको टोटल 3 प्रश्नों का रिप्लाई देना है। तो 5 5 10 और 3 13 प्रश्न आपके पास होते हैं। वो भी 13 में से जो 1 से 7 वाले होते हैं 1 लाइनर होते हैं। आगे समझ में, 1 लाइन या 1 शब्द में इसका आंसर देना होता है। तो ये तो बहुत ईजी है ना। टोटल आपको कितना प्रश्न तैयार करना है, 5 और 3 8 प्रश्न को तैयार करना है। टर्म 2 में एकदम गर्दा उड़ा दोगे, मैं बता रहा हूँ। एकदम 8 प्रश्न को एकदम आप अच्छे से रिवाइज कर लो। जितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कोई भी विषय के लिए, इंग्लिश हो, कोई भी विषय के लिए आप प्रीवियस ईयर्स केवल देख लोगे तो आपका आधा से अधिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे समझ में। इसके बाद अगला पॉइंट, सिलेबस प्रॉब्लम। आई होप दैट खत्म हो गया होगा। किताब बिल्कुल छोड़ना है, और टोटल आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है गेस, और जो आपका नोट्स हैं वो नोट्स से आपको मिला कर पढ़ना है। आगे समझ में। ध्यान दीजिएगा एक एक बातों को। सेल्फ स्टडी कैसे करें। मैक्सिमम लोगों का स्कूल छुट्टी होने वाला है। अभी मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी में अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, और प्रैक्टिकल के चलते मैक्सिमम जो लड़के लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं, खासकर आईएससी वाले, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के चक्कर में वे अपना सेल्फ स्टडी को भूल चुके हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो प्रैक्टिकल एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको सिलेबस पे ध्यान ना दे करके सेल्फ स्टडी में करना है। सेल्फ स्टडी में आप क्या स्टडी करोगे, यही तो डाउट होता है कि बहुत सारे वीडियोज में आपको बता दिया जाता है कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। टीचर भी बोल देता है कि अब आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है। कोचिंग वाले भी आपको बोल दिए कि नहीं, आप कोचिंग छुट्टी करो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल गया। लेकिन मेरा कोचिंग ऐसा नहीं है। हम जैसे कल लड़के का एग्जाम है,
तो आज शाम तक हम पढ़ाएंगे, ऐसा आखिरी सांस तक हम लोग स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। चलिए तो सेल्फ स्टडी करना कैसे, इसको पहले समझ लीजिए। सेल्फ स्टडी में उन विषयों पे आप ज़्यादा फोकस करो जो आपके एकदम निकट है। जैसे 14 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो, 14 मार्च के स्टार्टिंग में ना, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम अगर अच्छा जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज होता जाएगा। तो वैसे ही जो विषय आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा हार्ड है, उस पर ध्यान दो, और जो विषय फर्स्ट डे है उस पर थोड़ा सा ध्यान। सेल्फ स्टडी में अभी इसको कीजिए। जैसे जैसे अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस अपने हाई होता चला जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी कैसे करें, केवल हार्ड विषयों को पढ़ो जो आपको मुश्किल लगता है। कोई भी विषय आसान नहीं होता, इतना याद रखना, कोई भी विषय आसान नहीं होता, सभी विषय अपने आप में यूनिक होते हैं। आगे समझ में, तो आपको वही यूनिक तरीका यूज करना है। आप याद रखना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप 11 बजे रात तक पढ़ रहे हैं तो 11 बजे रात को अगर सोने से पहले आप एक बार याद रखना कि यार जो मेरा कंपटीटर होगा ना वो अभी 1 बजे रात तक पढ़ेगा। मतलब एक होता है ना सपने में पढ़ना, सपने में मत पढ़ो, हकीकत में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है हमारा रात भर जग कर पढ़ना। मैं आपको अगर बोलूं कि भाई सेल्फ स्टडी करना है ना, ज़्यादा नंबर पाना है तो तुम रात भर पढ़ो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट तो कर लोगे क्योंकि हम गाइडेंस कर रहे हैं एक तरीके से ना। लेकिन क्या ये सही है? नेवर, कभी सही नहीं है। रात भर जग कर पढ़ना गलत है। अगर रात भर आप पढ़ लेते हैं एक दिन, आपका अगर प्रतिदिन का हैबिट है कि आप 10 से 11 बजे तक ही पढ़ते हो, 12 बजे तक ही पढ़ते हो, तो अगर आप चाहोगे ना कि 4 बजे भोर तक पढ़ लें, तो सुबह अगर सोकर उठोगे तो पता है क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि 2 बोतल एकदम देसी चढ़ा के एकदम उठ रहा है सोकर एकदम, ठीक है, ऐसे ऐसे कर एकदम पूरा, हाँ मम्मी खाना लगा देना, ऐसा वाला कंडीशन। तो ये सबसे पहला गलत है, आपको मानसिक रोग से ग्रस्त कर देगा ये वाला तरीका। रात भर जग के नहीं पढ़ना। हाँ, रात भर पढ़ने का सिचुएशन आएगा तो रात भर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मेकअप दिन में करना जरूरी है। अभी के समय में मैंने अगला पॉइंट लिखा है तनाव, जिसको स्ट्रेस टेंशन सभी कहते हैं। तनाव अभी के समय में बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, आज 14 तारीख है, 28 का महीना होता है, 14 दिन इधर और 14 दिन उधर, 28 दिन, 1 महीना से भी कम टाइम है आपके पास। और टोटल अगर बीच का गैपिंग ले लें तो 1 महीना अगर हम लेकर चले तो जैसे जैसे घंटी बजते जाएगा, 1 दिन नीचे गया, 1 दिन नीचे, काउंट डाउन शुरू कर दो ऐसा वाला, उस दिन से आपका स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस से बचने का सिंपल सा ट्रिक है, आपको अच्छी नींद लेना है। एग्जाम टाइम में नींद बहुत जरूरी है। बहुत बड़े यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम ही है, इतना याद रखना, बोर्ड एग्जाम ही है, ठीक है ना। लेकिन इसको लापरवाही में भी नहीं लेना है, जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना है। अभी आपको अगर आपका तबीयत खराब रहता है तब आप 6 घंटे सो जाओ, ठीक है, अन्यथा 4 से 5 घंटे सो लो। अगर आपको रात भर पढ़ना है ना, रात भर अगर पढ़ना है तो दिन में उसका मेकअप कर लीजिए शाम के टाइम में, क्योंकि शाम के टाइम में सो कर उठ जाइएगा ना तो उसके बाद नाश्ता वास्ता, हल्का नाश्ता करना है, ज़्यादा खाकर आप नहीं रात भर पढ़ पाइएगा। तो हल्का नाश्ता करके आप रात भर जग कर पढ़िए और सुबह मतलब 4 बजे 3 बजे क्या हो जाइए कि सो जाइए थोड़ा सा भोर के टाइम में, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में उठिए, उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल क्या है वो सब मैनेज करते पढ़ना है। आपके सभी स्कूलों का ना वो छुट्टी हो गया होगा, स्कूल छुट्टी हो गया होगा, कॉलेज छुट्टी हो गया होगा, कोचिंग सेंटर अभी छुट्टी नहीं हुआ होगा सबका नहीं बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ मैनेज करके चलो कि मतलब सोना आपको 6 घंटा जरूरी है अभी के टाइम में। अगर जो लड़का, अभी हम देखें कुछ लोग ना रात भर जग रहे हैं भाई, दिन भर जग रहे हैं, अब उन लोग से जब बात कीजिएगा लगेगा एकदम ना कि नशा में है एकदम, तो ये तरीका गलत है। आगे समझ में, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा और आप ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। क्या दिखाना चाहते हो? 6 घंटा अगर बढ़िया से मन लगाकर केवल सेल्फ स्टडी कर लिया जाए ना तो बहुत बेटर है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 6 घंटा पढ़ाई कुछ कहलाता है। आगे समझ में, बहुत सारे लड़के हमसे बोलते हैं कि सर आप क्या पढ़ते हैं? हम लोग देखो जितना तुम 4 घंटे में पढ़ते हो ना उतना हम 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आगे समझ में, ऐसे ही कोई टॉपिक को रिसर्च करके फटाक से नहीं हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 6 घंटा का सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी की हम बात किए, इसके अलावा आप स्कूल का प्रोजेक्ट फाइल करो, कोचिंग का होमवर्क लो, कोचिंग का टेस्ट हो रहा है उसकी तैयारी करो बाकी टाइमों में। तो पीएम मोदी भी है ना 4 घंटे ही सोते हैं। आगे समझ में, बाकी 20 घंटे अपने देश के नाम पे वो समय देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप अगर इतनी काबिलियत है, अगर आपका हेल्थ सही है, बॉडी सही है, तो आप 6 घंटा मत सो, आपको 4 घंटा सोना है और उसके बाद आप दिन रात पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिए, उसके अलावे आपका कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। इसके बाद अगला है रिवीजन। आपके पास रिवीजन करने के लिए अगर आपके पास बुक्स है तो सही है, रिवीजन करना कैसे उसको समझना। इसमें आ जाता है जो आप केस पेपर जो लिए हैं, बुक आपका जो है बुक प्लस नोट्स, दोनों को मद्देनजर रखते हुए, दोनों को बुक प्लस नोट्स
नोट्स दोनों को मिलाकर आप अगर रिवीजन करते हैं तब आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और यदि आप जितनी बातों को हम बताएं उतना करने के बाद अगर आप आज से 15वें दिन अगर अपने आप को पूछिएगा कि क्या मैं तैयार हूं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल रहेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसमें जो बोलेंगे कि सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहता है ना वही जाकर नीचे खाई में गिर जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई लेवल भी नहीं करना है, थोड़ा सा डर रखना है। डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। को याद रखना चाहिए कि हम आईएससी भाई साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, तो हमें पढ़ना ही है, हल्के में नहीं लेना है। अगर समझ में, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको होना ही चाहिए, लेकिन वो भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला एग्जाम हॉल से बाहर जिनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, क्या बोलते हैं पता है, चल न रे देख लेंगे क्या आएगा प्रश्न में, सब पता है, इतना पढ़िए लिया ना कि सब बना लेंगे। अगर वही लड़का निकल रहा है ना एग्जाम हॉल से तो क्या बोलता है, अरे यार बाई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया यार, मिस्टेक हो गया, इतना तो था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आता था, मतलब थोड़ा सा अगर उसको ध्यान में देते ना तो हो जाता। क्या है ये? यही कॉन्फिडेंस था तुम्हारा, ये कॉन्फिडेंस है, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा हवाबाजी है जो फेंक रहे हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं। भाई देखो, अगर किसी का कॉन्फिडेंस है तो क्या वो बताएगा, प्रचार करेगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, बना लेंगे रे, चल ना तू हमारे भरोसे रहना तो हम बता देंगे। ये कॉन्फिडेंस है क्या? हम देखे तो है बोर्ड एग्जाम जो जैक बोर्ड को फॉलो करते हैं ना, मोस्टली लड़के ऐसे ही करते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस है? कभी नहीं हो सकता है। भाई तू अपने आप को पढ़ाई कर रहा है ना, अपने आप को बिल्डअप करना है, तो तू अपना कॉन्फिडेंस देखेगा ना, तो तुमको अपना कॉन्फिडेंस किसी और से बताने की क्या जरूरत है? इसको बताओ। मैं आगे समझाएं, किसी को कुछ नहीं बताना। आप स्टडी कर रहे हो, दोस्त को मत बताओ कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं, तू अपना पढ़ो ना, तुम्हारा अपना है ना, सिलेबस है, किताब है, सब है तुम्हारे पास, अपना करो। साल भर से क्या कर रहे थे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ? टीचर आपके क्या कर रहे थे? जो भी प्राइवेट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, सिलेबस बहुत सारे लोगों का पूरा हो चुका है, लेकिन जो 10% वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास अगर वीडियो गिरता है नोटिफिकेशन तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास रिचार्ज नहीं था, हम नहीं देख पाए, सर उधर बीच में आपका क्लास छोड़ दिए थे इसलिए समझ नहीं आ रहा है। अब बताइए, अब तो मेरा क्वेश्चन आंसर करवाने का टाइम है, हम क्वेश्चन आंसर करवा ही रहे हैं चैनल पे, तो करवा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि सर ये डाउटवा बच गया। तो डाउटवा बच गया तो जब लेक्चर करवा रहे थे, जब इस टॉपिक के बारे में समझा रहे थे, उस टाइम आप कहाँ थे? तो ये बातों को समझना है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उस चीज़ का मेकअप करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको नीचे का वीडियो देखना पड़ेगा। या कोई भी क्लास हो, टीचर्स से डाउट आप पूछिए। अभी के टाइम में टीचर से कनेक्टेड रहना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, अभी मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप कोचिंग को बंद ना करें तो बेटर है। आगे समझ में, क्योंकि स्टूडेंट्स का हर एक सांस तक साथ ही साथ दीजिए उन लोगों को जब तक उनका एग्जाम। इसके बाद एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि समझ रहे हैं ना, दिक्कत होता है आगे चल के। एक ऐसा टॉपिक जैसे कि प्यार वाला टॉपिक। अभी जो एग्ज़ाम टाइम है ना, बहुत सारे मैट्रिक वाले लोग अपने हाई स्कूल को त्यागने पे पड़े हैं। मतलब कि हाई स्कूल से अब तो विदाई हो गया, तो हाई स्कूल से क्या होगा कि विदाई हो जाएगा, तो उस समय जो लोग किसी और को लाइक करता था वो दूसरे को लाइक करता था, तो उन लोग ना वैलेंटाइन डे अभी ये सब मंथ चल रहा था तो उसको फॉलो करेगा। कॉलेज में भी 12th भाई पास करोगे तब तो कॉलेज से निकल ही जाओगे, मतलब जो आपका जो +2 हाई स्कूल है इससे निकल जाओगे। इस चक्कर में हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल हम देना नहीं चाहते हैं, बट वैसे देंगे भी नहीं। ये चक्कर में मत पड़ो। अगर आप फेल हो जाते हो ना और एक उसी में से पास हो जाता है तो आपको दोबारा देखेगा भी नहीं, शक्ल घुमा के देखेगा भी नहीं। तो ये चक्कर में मत रहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस को खाएगा। जो आप अभी अट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। बार बार ये चीज़ कहता हूँ, इतना मैं ब्रेन का चैप्टर पढ़ाया हूँ, बस आप एक बात मेरा याद रखना। अगर आप चाहते हो कि कहीं 2 लड़के हैं एक ही मोहल्ले के और दोनों क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, अगर एक लड़का उसमें से लाता है 95% और एक लड़का लाता है 78%, दोनों के पिता जब आपस में मिलेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो दोनों के पिता जब एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा कितना लाया, तुम्हारा बेटा कितना लाया, तो परसेंटेज के नाम पे जिसका 95 आया होगा उसके पिताजी बोलेंगे कि नहीं मेरा बेटा 95 लाया, और एक पिता बोलेगा कि नहीं मेरा बेटा 75 लाया। तो आप खुद से इमेजिन करो कि उस समय आपके पिताजी को लगेगा कि नहीं कि उसका ज़्यादा आ गया, इसका कम आ गया। ऐसा क्यों? तो आपके पिताजी को ना थोड़ा सा संकोच होगा कि भाई मेरा बेटा सच में पढ़ाई नहीं किया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पिताजी का केवल सर ऊंचा रहे, तब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या प्यार मोहब्बत करने से पढ़ाई होगा? कभी
ये अगर ऐसा कंप्लेन अगर आता है कि भाई तुम्हारा बेटा ना इसके चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है, तब समझिएगा कि क्या हाल होगा उस समय आपके पेरेंट्स को कि हम इतने सारे पैसे देकर पढ़ाते थे। कोचिंग का फीस समझ रहे हैं कितना होता है? अगर आप 5 विषय का कोचिंग करते हैं 300 रुपया अगर प्रत्येक विषय का फी है तो 1500 रुपया होता है, याद रखिएगा। 1500 में कितना भी अगर मान लीजिए विषय का तैयारी कीजिए ना, 1000 रुपया आप IAC का हर एक मंथ देकर तैयारी किए हैं, तो क्या प्यार मोहब्बत करने के लिए नंबर को उखाड़ कर रख दो एकदम, परसेंटेज को। आपके अभी आपके हाथ में है नंबर अचीव करना, फिर 10 दिन 5 दिन बचेगा ना, कोई नहीं बताने वाला है आपको कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी था कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। शेयर मत करना, नहीं तो ये वाला आइडिया ना किसी और के पास चला जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।